आपने इतने लोगों को खुश करने के लिए कुछ लॉ बनाए और उसमें किसानों को निचोड़ने का सोचा था, लेकिन किसानों ने अपना उग्र रूप ले लिया। अभी सिर्फ एक आंदोलन नहीं, 2 आंदोलन और आएंगे और वो हो सकता है कि वो आंदोलन जो हैं, जो वर्तमान सरकार है उसके लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। जब जब आंदोलन होता है देश में परिवर्तन आता। अच्छा, आंदोलन का काम ही होता है परिवर्तन होना। 8 मार्च से लेके 13 मार्च एक क्रिटिकल पीरियड है जिसके अंदर भयंकर स्थितियां वो सब तरह से प्राकृतिक भी हो सकती हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय कपूर। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कई दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है और वो भी ऐसे साथ बैठ के, क्योंकि इससे पहले सर दुबई थे और हम वहीं से लगातार आपके सामने सारी चीज़ों को रख रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से जब से आपसे बातचीत नहीं हुई, देश में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ किसान आंदोलन जिसने सरकार के सर में दर्द कर रखा है, दूसरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ गया है और फिर एक तरह से उथल पुथल चारों तरफ से मची हुई है। फिलहाल देश किस ओर जा रहा है, क्योंकि सामने चुनाव भी आने वाले हैं। उधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, उससे भी काफ़ी कुछ हड़कंप मचा हुआ है। तो अभी देश किस ओर जा रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से इस बात पे मैंने जोर दिया कि बाई चांस, वो तो अब किसी के हाथ में नहीं होती, इस देश की कुंडली ऐसी है कि यहाँ कोई भी आएगा वो अपने ही कारनामों से, अपने ही किस्सों से फंस जाएगा। आप कितनी भी तेजी दिखा दें, कितनी समझदारी दिखा दें, सरकार में कोई हो, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे कोई और भी हो सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि यही निरंतर चलेंगे, क्योंकि पहले वाले निरंतर नहीं चले तो ये भी नहीं चलेंगे। बिल्कुल फैक्ट है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। सिर्फ देखना ये है कि जब से 2 महीने से जिस तरह के सितारे बदलते रहे और ख़ास करके अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट जो चेंज आया है वो आया है 14 फरवरी को। 14 फरवरी से अगर जरा सा 3 दिन पीछे चले तो 11 फरवरी से जो चेंजेस आने शुरू हो गए वो एक पूरे देश के लिए उग्रता की स्थिति ले आएंगे। यानी कोई पुरानी घटनाएं ऊपर आने लगेंगी, जैसे होते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। और इसमें बड़ा मजा होता है जब भी राहु अपना काम करता है तो कोई अगर गड़े मुर्दे उखाड़ता है तो अगर आप, जैसे होता है ना, किसी का गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगे तो आपका गड़ा मुर्दा भी उठ जाएगा, यानी वो भी खुल जाएगा, कोई बच नहीं सकते आप। और दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से अभी लेटेस्ट देखने में आ रहा है कि जो किसानों का आंदोलन भयंकर रूप ले सकता है। आप अगर ध्यान से देखें, राहु के कारण वीनस पहले बदल गया, वो किसी भी तरह के बार्गेन पे नहीं आएंगे। उनका ये है कि जो भी सौदा होना है, एक तो कमिटमेंट चाहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए चाहेंगे किसान लोग। और सरकार में इतनी क्षमता नहीं है, सरकार इतना, मतलब वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले, जैसे होता है ना, एक फेंसिंग कर दी, पिछले लॉ बना दिए, तो सारे लॉ तो बदलेंगे नहीं। आप क्या क्या करेंगे कि आपने इतने लोगों को खुश करने के लिए कुछ लॉ बनाए और उसमें किसानों को निचोड़ने का सोचा था, लेकिन किसानों ने अपना उग्र रूप ले लिया। और अगर इसकी पहचान आप करनी तो पिछले साल का उदाहरण देख सकते हैं, 2020 का देख सकते हैं, मतलब सारी स्थितियां आपके सामने। और मज़ा जो इस समय मुझे लग रहा है, मज़ा इन द सेंस अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि देश की इस तरह की जो भी शक्तियां होती हैं वो देश की प्रगति में कहीं ना कहीं बाधा बनती हैं। और लेकिन सरकार का काम ही यही है कि वो सोच समझ कर कानून लाए ताकि देश की प्रगति ना रुके। फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि अभी सिर्फ एक आंदोलन नहीं, 2 आंदोलन और आएंगे और वो हो सकता है कि वो आंदोलन जो हैं, जो वर्तमान सरकार है उसके लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है, एक अलार्मिंग है। क्यों दिक्कतें आ रही हैं सरकार को? सरकार तो कह रही है हमने तो बहुत अच्छा किया था। क्या झूठ बोला था या फिर उन्हें समझ नहीं आया, क्या चीज़ें हुई? देखो, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा किया, हम मानते हैं बहुत अच्छा किया। अच्छा किया और अच्छा हुआ, दो में बड़ा फर्क होता है जी। अच्छा हुआ कहाँ, बता दीजिए कि यहाँ हम अच्छा हुआ जो हमने किया। और जो फिगर्स बोले जाते हैं उस पे तो सारे ही हैरान होते हैं। मान, इनके लिए 17,000 करोड़ रुपए का आप कह रहे हो, किसी के लिए हमने इतने करोड़ लोगों को वो दे दिया, नौकरी दे दो। आप गांव गांव का भ्रमण कर लीजिए, नौकरी मिली नहीं, नौकरी नहीं है। अच्छा, लोन्स हैं,
आपके ये जो अभी पैसा जा रहा है बैंकों में भी, जो वो क्या होगा, लखपति दीदी बन जाएंगी, जो पैसा तो बैंक में जाएगा ना, उन बेचारों को साइन करने नहीं आती, उनको पैसा निकालना नहीं आता, पैसा बैंक में बढ़ा देगा, तो गया कहाँ? आप इसको थोड़ी थ्योरी देखिएगा। मैं कहूँ ये वो स्थितियां बन गई हैं आज। कई बार ये जो फैक्ट्रियों वाले मालिक होते हैं वो अपने मजदूरों से काम लेने के लिए उसे कहते हैं तेरे बेटे को मैं फैक्ट्री खोल के दूंगा। अच्छा। अब उसके बेटा कब बड़ा होगा, पहले तो अभी बेटा हुआ ही नहीं, शादी होगी, बेटा होगा, फिर उसको फैक्ट्री खोल के देगा, पर उससे काम लेते रहते हैं। अभी अगर जरा सा जर्क हुआ, आप देख लेना, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हमेशा ऐसे हुआ है, सामने है फिगर्स है। जनता दल आया था, बहुत बड़ा, मतलब जनता पार्टी जब जीती थी उस समय इंदिरा गांधी जो कि एक लीडिंग उस समय तक चल रही थी, उसको राजनारायण ने हरा दिया था। जबकि राजनारायण जैसा आदमी आप सोच नहीं सकते कि जो है भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर को हरा सकता है, और किसी के ख्याल में नहीं था कि उसको हरा दिया जाएगा। इसलिए वो जो वहां अगर ऐसा हो सकता है तो अब भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी जो है व्यक्ति जो है चाहे अपने आप को सत्ता में पूरी तरह से वो समझे। और दूसरा जो तीसरा आंदोलन जो मुझे लग रहा है वो सरकारी कर्मचारियों का हो सकता है। ये पेंशन का मुद्दा दबा नहीं है, और मैं तीनों स्थितियों को इसलिए देख रहा हूं कि देश का जो स्थायित्व है उसमें जो फाइनेंस है वो मुद्दा, जैसे पेंशन वाले फाइनेंस का मुद्दा उठाएंगे, और दूसरी तरफ ये लोग भी एमएसपी की फाइनेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस बदला हुआ है तो सारा पैसा तो मांगा जाएगा ना। अच्छा, आपने दूसरों के, मान लीजिएगा किसी के आपने बैंकों के अकाउंट्स वगैरह को, तो आपके अपने अकाउंट्स भी हैं, उसको भी तो झांका जाएगा ना, आपके खर्चों को देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं सर्वे सर्वा हो गया, मैं कोई ऋषि परंपरा में चला गया, क्योंकि जो ग्रे दशा वो अपना काम करेगी, आप अपना काम करते रहिए। और कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन गई हैं वो एक तरह के लपेटे के देश के चलाने वाले बदले जाएंगे या क्या, कुछ आगे आप क्या देख रहे हैं? देखो, जब आंदोलन होता है देश में परिवर्तन आता है। अच्छा, आंदोलन का काम ही होता है परिवर्तन होना, और ग्रे दशा अपने समयानुसार, अभी आप अगर थोड़ा सा टाइम देख लीजिएगा, सिर्फ 13 मार्च तक, अच्छा 13 या 14 मार्च तक आप देखिए, अभी तो जैसे अभी आज तारीख में जब हम लोग बोल रहे हैं तो इस समय 17 तारीख है, 24 तारीख में एक धमाका होगा, जिसे हम कहते हैं एक रहस्यमयी, अनएक्सपेक्टेड, जैसे होता है कि कोई चीज जो है धरातल से उठ के ऊपर आ जाए कि ये क्या हो गया, वो कोई ऐसी जैसे आप लोग कहते हैं एक ऐसी स्टोरी होती है वो अपनी सामने आ जाए कि ये तो कारनामे ये होते रहे, कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि जो इस समय पीछे मंगल बदला है वो कहीं सेना से रिलेटेड कार्यों में भी चला जाता है। कोई इस तरह की परचेजिंग हुई हो, कोई सेना के लिए सामान खरीदा गया हो, कुछ हो, कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ निकल आता है। स्कैम की आप बात कर रहे हैं? स्कैम, किसी भी तरह का स्कैम, तो वो सामने आ सकता है। तो ये मान लीजिए एक मुद्दा उठाया गया था, बहुत जिसे होता है ना, कितना बड़ा इवेंट हुआ हमारे देश के अंदर, राम मंदिर खुला, सारे लोग गए, अब वो एक उस मुद्दे पे थोड़ी चीजें शांत हो गई। अब आप ऐसा नहीं लग रहा, अब लोग आ जा रहे हैं कि जा रहे हैं, मैं वहाँ की बातें नहीं करना चाहता, मेरे को वहाँ का जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो तो बहुत ही अजीब सा हो गया। मतलब होता है ना, कैसे लोग दर्शन कर रहे हैं, क्या क्या रास्ते हैं, कई लोगों के पास वीआईपी कार्ड्स हैं, वो गाड़ियों पे उन्होंने वो लगा रखा है, वो पीछे के रास्ते से ले जाते हैं। ये होने लग गया, अभी तो महीना भी नहीं हुआ खुले हुए। ये जो फैक्टर है ना, ये कहीं ना कहीं अपना वो जो करता है, इसको देखना होगा, क्योंकि कहीं जाके जो है उसका फैक्टर जुड़ जाता है। लेकिन देखना यह है कि अगर इसी के साथ जो एक आंदोलन जो है अगर छात्रों का शुरू हो गया, जो कि तय है, क्योंकि एजुकेशन के मामले में यूनिवर्सिटी के छात्र, मैं मिलता रहता हूँ, बहुत ही जो होता है ना, एक तरफ से असंतुष्ट हैं। इतना पढ़ने के बाद, MBA करके 8-8 लाख 10-10 लाख रुपया खर्च करने के बाद 8,000 की नौकरी नहीं मिलती। और ये जितने काउंटर्स खुल रहे, मतलब मैं कई बार बात करता हूँ, जितने मॉल्स के अंदर जो है, जो लड़के लड़कियां लगे हुए, जी हम MBA हैं और सेल्स गर्ल सेल्स बॉयज़ का काम कर रहे हैं, क्या ये देश का भविष्य है? या तो आप एजुकेशन बंद कर दो, और अगर आप एजुकेशन देते हैं उसकी कम से कम जिस देश में, ये मानकर चलिएगा, जहाँ जिस देश के अंदर विद्वानों का, एजुकेशन जो होते हैं शिक्षित लोगों का
अगर सम्मान नहीं होता तो वो देश गर्त में ही गिरता है, उसको चलाने वाला कोई हो, क्योंकि आप चाहते ही नहीं। मुश्किल क्या है कि कहीं ना कहीं एलर्जी है। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब मैंने कई जगह देखा था, और ऐसे केसेस हैं। अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो पीएचडी नहीं होता था, प्रमोशन से वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया, तो वो क्या करता था, जो पीएचडी लड़के होते थे उनको नौकरी पे नहीं रखता था। अच्छा, क्योंकि मैं छोटा पड़ जाऊंगा ना, भाई पीएचडी उससे ज्यादा एजुकेटेड है। ये जो, और यही हाल जो है वर्तमान सरकार के अंदर हो रहा है। कहीं जो है आप अपने, यानी सरकार को आने वाले समय में और भी चुनौतियों का सामना बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और आप देखना 8 मार्च से लेके 13 मार्च एक क्रिटिकल पीरियड है, जिसके अंदर भयंकर स्थितियां, वो सब तरह से प्राकृतिक भी हो सकती हैं। और जो वर्तमान विपक्ष है, आपको आज लग रहा है विपक्ष बिखरा हुआ, कल को आपको एक साथ लग सकता है, क्योंकि कंडीशंस पे चलेगा ना सब कुछ। आप सब पे कंडीशंस लगाएंगे, वो कहेंगे ठीक है हम मिलकर कंडीशंस का सामना करेंगे। ये सारा का सारा होने वाला है। देखते हैं, मैं फिर आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, लेकिन ये स्थितियां वर्तमान में होने ही वाली हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सर। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो सर से, तो आप कुछ एस्ट्रोलॉजी कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी फिर इनसे मिलते रहेंगे, अगले एपिसोड में जल्दी मुलाकात कराएंगे। और जो कुछ कहना हो नीचे वीडियो के बारे में ज़रूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।